हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपका टॉपिक सर हैशटैग नंबर 15 एसवाई बीकॉम सेम 4 कॉमर्स 4 का यूनिट 1 का टॉपिक है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। क्लियर है? आज के डे से हमारी जो एसवाई बीकॉम वाले बच्चे हैं, आप लोग का डेली 1 वीडियो, ध्यान से सुन लो, डेली 1 वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चलना चालू हो जाएगा, सीरीज चालू हो जाएगी। ध्यान से सुन लो। बट ऐसा भी हो सकता है किसी डे 2 भी मतलब दो वीडियो भी आ सकती है, 2 सब्जेक्ट की हो सकती है, सेम सब्जेक्ट की हो सकती है, या फिर किसी डे अगर गैप हो जाता है, जो बच्चों की प्रॉब्लम है, गैप अगर हो जाता है इनकेस, तो आज से लिख लो भाई, आज से पर डे 1 वीडियो मिलेगा। बट अगर गैप हो जाता है तो नेक्स्ट डे में 2 वीडियो ऐड कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट नहीं तो अगले दिन तो जरूर 2 वीडियो हमारी ऐड हो जाएगी। मतलब आज से हमारा पर डे के हिसाब से वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। 1 तारीख से मान के चलो, आज 2 तारीख हो गई है, 1 तारीख, तो 1 तारीख की वीडियो कहीं ना कहीं मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, चाहे कॉमर्स का या फिर ऑडिटिंग हमारी चालू होने वाली है। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ऑडिटिंग भी चलेगी। क्लियर है? चलिए बात करूंगा। तो आपका अब टेंशन नहीं लेना है एसवाई बीकॉम वाले। अब से मींस 1 तारीख से मान के चलो आप लोगों को पर डे 1 वीडियो, 1 सब्जेक्ट की, वो चाहे आपका इको हो, चाहे बिजनेस लॉ हो, या फिर कॉमर्स हो, या फिर ऑडिटिंग हो, या फिर एफए हो, एफए की सीरीज सेकंड चैनल पे मिलेगी। क्लियर? तो चलिए अब ये चीज माइंड में ध्यान रखना है। इन केस मैंने पहले बता दिया, किसी दिन अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में गैप हो रही है आज के बाद से, तो नेक्स्ट डे या फिर उसके बाद आपकी 2 वीडियो किसी दिन मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा आपका। क्लियर सर? टॉपिक है पार्ट 3 हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट। जो बच्चा यूनिट 1 कवर किया, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बोला था यूनिट 1 में पार्ट 3 जरूर कवर करो हर एक बच्चे, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन कितने सर, 3 क्वेश्चन में से एक को निकाल दो जो आज तक कभी पूछा ही नहीं गया और ना पूछा जाएगा। इसका रीजन है कि वो तो एक जस्ट एक बेसिक नॉलेज दिया गया और उसका आंसर बहुत ज्यादा शॉर्ट है भाई, तो 7-8 में उसका चांस बनेगा नहीं। तो 2 क्वेश्चन है इस टॉपिक से जो हमारे बनेंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सेकंड हमारा टेक्निक्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये पहला ही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर? पहले वर्ड हम लोग सुनते हैं, समझते हैं सर इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या होता है। हमने मैनेजमेंट पढ़ा है, मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, बट ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या होता है? मींस इन्वेंटरी में सबको पता है सर, स्टॉक का मैनेजमेंट किस तरीके से करने वाले, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, देखो यहाँ पे इन्वेंट्री का मैनेजमेंट आप किसी भी कंपनी में कैसे करने वाले हो सर? जो हमारी क्वालिटी है, एक प्लान करोगे ना, पहले प्लान करना पड़ता है सर, बिल्कुल है, प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोल करने वाले हैं कि जो हमारी क्वालिटी है भाई, ये मार्कर की क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में मार्केट में हमारा डिमांड है भाई, कितने प्राइस पे है, कौन कौन से मार्केट में है, मतलब ये डिटरमाइन करना, ताकि हमारे गुड्स, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा, इस मार्कर का जो प्रोडक्शन होगा एकदम इजी तरीके से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सही टाइम पे, सही प्लेस पे, सही प्राइस पे। इसी को बोलते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट। नहीं समझा सर? क्या बोला, ध्यान से देखना। ये मार्कर वाली कंपनी जो भी है, मार्कर की जो कंपनी, वो क्या करते होंगे? इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते होंगे सर। मतलब कैसे? एक तो पहले तो क्वालिटी, सबसे पहला उनका काम है भाई, क्वालिटी और क्वांटिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है, दोनों देखना है। क्वालिटी कितना रखना है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं होना चाहिए, जैसी क्वालिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं वैसा ही क्वालिटी होना चाहिए। क्वांटिटी एज पर डिमांड के अकॉर्डिंग है भाई, मार्केट में कितने प्रोडक्ट की हमारी डिमांड हो सकती है या फिर डिमांड है, उस बेस पे क्या करते हैं, उतनी क्वांटिटी हमें रेडी रखना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रखना भाई, सही प्लेस पे, सही प्राइस पे मेरा ये मटेरियल पहुंच जाना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इट मींस स्टॉक का मैनेजमेंट। मतलब सर हमारा कभी भी ओवर स्टॉक नहीं होना चाहिए, अंडर स्टॉक नहीं होना चाहिए। मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए एंड अंडर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों केस में एक्स्ट्रा खर्चा बैठ सकता है। ये थोड़े से टॉपिक ना कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेट करता है, तो आप लोग ने अभी तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट टाइम में पढ़ने वाले हो टीवाई में, तो वहां ये पहला ही चैप्टर पढ़ने वाले हो, ये टॉपिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट का थोड़ा सा मीनिंग पढ़ते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। बोला कि ये एक प्रोसेस है, किसका सर? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इन्वेंटरी। किसकी? क्वालिटी और क्वांटिटी किसका सर? इन्वेंटरी एट एप्रोप्रिएट सो दैट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस इफेक्टिवली, ताकि हमारा ना प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इफेक्टिवली तरीके से हो जाना चाहिए।
क्लियर सर, बिल्कुल। चलिए आगे का टॉपिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, कुछ टॉपिक्स है, कुछ फैक्टर्स है जिसके साथ ये डील करता है, कंसर्न करेगा। कौन कौन सा सर? पहले तो प्लानिंग ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहला काम तो यही है भाई, प्लान कर लो किस क्वालिटी पे कितनी क्वांटिटी हमको प्रोडक्शन करना है। सेकंड सर, परचेजिंग ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स एट द राइट टाइम, सही टाइम पे परचेज करना है भाई रॉ मटेरियल को, स्टॉक्स को हमारे एट द राइट प्राइस, राइट प्राइसेस पे एंड राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, सही क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट अप टू डेट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग, आपको रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा, मींस बुक कीपिंग मतलब उसको प्रॉपर रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, उसको अप टू डेट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टॉक, एंड आपका जो लेवल ऑफ स्टॉक होता है ना, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब प्रॉपर होना चाहिए। जो मैंने बताया आपका अंडर स्टॉक या फिर ओवर नहीं होना चाहिए, एकदम एप्रोप्रिएट लेवल का होना चाहिए। क्वेश्चन आपको आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पॉइंट्स कितने लिखने हैं सर? 7 to 8 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं। 8 मैक्सिमम होता है, 8 क्या होता है? मैक्सिमम होता है। पहले थोड़ा सा मीनिंग मतलब उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दिया करो, उसके बाद टॉपिक चल। पहले प्रेजेंटेशन इस तरीके से, या अलग कॉमर्स में तो बहुत अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन हमारे होते हैं, पॉइंट्स को आप दिखा दो उसके बाद एक्सप्लेन करो। क्लियर? चलिए काफी इजी टॉपिक है। पहला तो बोल रहा है टू प्लान फॉर राइट इन्वेंट्री, पहले तो बोल रहे कि भाई राइट इन्वेंट्री प्लान कर लो। अब ये क्या होता है? देखो ये दो पॉइंट्स, टू ऑर्गेनाइज इन्वेंट्री, दोनों पॉइंट्स में सेम मतलब है। ध्यान से सुनो, दोनों पॉइंट्स का एकदम सेम टू सेम मतलब है, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड चेंज होगा। पहले तो बोले आप प्लान करो भाई, पहले तो आप प्लान करो किसका सर? राइट इन्वेंट्री लेवल। राइट इन्वेंट्री लेवल मींस किसकी बात हुआ था सर? क्वालिटी की, क्वांटिटी की, प्राइस का, टाइम का, सब राइट होना चाहिए। यहां पे आप प्लान कर रहे हो, अभी किए नहीं हुआ, यहां पे आपने प्लान किया। किस तरीके से प्लान किया? मतलब जो आपने यहां पे मीनिंग पार्ट पढ़ा ना, वही चीज बोल रहा भाई, यहां पे हम प्लान कर रहे हैं, अभी तक किए नहीं है। यहां पे हमने प्लान किया कौन सी क्वालिटी का, कितनी क्वांटिटी का, कौन से प्लेस पे, कौन से रेट पे, ये डिसाइड कर रहे हैं। और यहां पे आपने प्लान किया और यहां पे आपने ऑर्गेनाइज किया उस रिसोर्सेस को, मतलब इन चीजों को आपने क्या किया? इन्वेंट्री को ऑर्गेनाइज किया। क्लियर है? सिंपल। पहले में आपने प्लान किया तो आपने प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना पड़ा भाई, कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वालिटी में, कहां से उठाना है माल, कितने प्राइस पे, सब यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्लियर सर? बिल्कुल। थर्ड पॉइंट में कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग पॉइंट देख के समझ सकते हो। पॉइंट्स क्या बोल रहा है? टू डिलीवर गुड्स ऑन टाइम, भाई जो मटेरियल है, जो स्टॉक है ना, टाइम पे पहुंचा दिया करो भाई, कस्टमर सेटिस्फाई हमारे हो जाएंगे। अगर मैं ये मार्कर एग्जांपल बेस्ड है, हमारे मार्केट में इसकी डिमांड है, ये मैं पहले से रखा हूं रेडी, मींस ध्यान रखना, रेडी मींस ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, इतना स्टॉक रेडी है, मैं सही टाइम पे क्या किया मैंने, सामने वाले मार्केट में पहुंचा दिया, तो कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, कॉर्पोरेट इमेज क्रिएट होगी। इतना डिटेल नहीं लिखना है, टॉपिक सिंपल सा बोला भाई, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करता है भाई, हमारा गुड्स टाइम पे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे सर, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, बोल रहे ना प्रोडक्शन कॉस्ट को भी ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। रीजन सर, प्रोडक्शन कॉस्ट का रिड्यूस होना कैसे पॉसिबल है इसमें, तो मैंने छोटा सा एग्जांपल वहां पे लिखा है, एक्सेस स्टॉक। अगर आपके पास एक्सेस स्टॉक है, मतलब आपको प्रॉपर पता ही नहीं भाई मार्केट में कितना डिमांड है या फिर मुझे कितना स्टॉक रखना है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं, तो मैं कॉमन सी बात है, या तो एक्सेस स्टॉक कर लूंगा या फिर अंडर स्टॉक कर लूंगा। अगर एक्सेस स्टॉक आपने बना दिया भाई, ज्यादा स्टॉक बना दिया, रखोगे कहां सर? वेयर हाउस का एक्सपेंसेस आपका बढ़ जाएगा। ये एक एग्जांपल जस्ट आपको समझाने के लिए, वेयर हाउस का एक्सपेंसेस आपका बढ़ जाएगा ना, इसका मतलब होता है अगर प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको आता है तो ये इस तरीके की जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड होता है ना, उसमें रिडक्शन आप कर सकते हो। क्लियर? आई होप क्लियर है। चलो, टू रिड्यूस, और क्या रिड्यूस करेगा सर? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लोड भी करेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, इधर इसका कैसे, अगर आपका प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो इसका मतलब सर जो हमारी परचेजिंग, स्टोर कीपिंग की जो टाइम लगने वाला है, मतलब आपका जैसे इसमें एग्जांपल दिया ना, एक्सेस स्टॉक हो गया भाई, तो ये सब में जो एक्स्ट्रा हम लोग कोई भी वर्कर्स लगाएंगे, कोई भी एम्प्लॉय को लगाएंगे ना, ये सब आपका बचत हो जाएगा। कैसे सर? अगर प्रॉपर इन्वेंट्री लेवल है तो आप एक्सेस रख दोगे तो उसके अकाउंटिंग के लिए भाई, उसके स्टोर के लिए, क्लीनिंग के लिए, मतलब जो भी आपके खर्चे होने वाले, कहां से पे करोगे सर, या किसके अंडर आते हैं सर? हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड के अंदर आएगा, तो ये आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। कब? जब आपका इन्वेंट्री लेवल प्रॉपर नहीं है तो हो जाएगा। इसलिए इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है आपका, तो ये सब एक्सपेंसेस में हमारे सर रिडक्शन होती है। चलिए नेक्स्ट, मॉनिटर लॉस ऑफ मटेरियल। आपका देखो, अगर इन्वेंट्री लेवल प्रॉपर तरीके से है,
इन्वेंट्री लेवल प्रॉपर तरीके से है, और आप पहले से ही क्या करते हो, कुछ मटेरियल अपना देख लेते हो, कौन सा मटेरियल डैमेज है उसको पहले ही साइड कर दिया। तो ये किसका पार्ट है सर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ये सब होता है। और अगर आपका ये सब चीज प्रॉपर है, ये सब चीज प्रॉपर है, तो अकाउंटिंग में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। नहीं तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, हमने एंट्री तो रिकॉर्ड कर दिया, बाद में पता चला वो प्रोडक्ट और मटेरियल हमारा डैमेज हो गया, तो एंट्री रिवर्स करनी पड़ती है, मींस कैंसिल करना पड़ता है। बट ये चीज जब आप पहले से करके रखते हो, पहले से करके रखते हो, हमारा कौन सा मटेरियल सर लॉस है उसको पहले ही साइड कर दो, और ये चीज आती है सर हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आती है। वो लोग पहले ही उन मटेरियल को साइड कर देते हैं ताकि अकाउंटिंग में भी बाद में प्रॉब्लम ना है, नहीं तो उसमें भी कॉस्ट बढ़ जाता है ना, एम्प्लॉय काम करेगा, प्लस सेकंड चीज होता है रेपुटेशन भी डाउन होता है। इससे बेस्ट है पहले से ये सब काम हमको करके रखना चाहिए, और हेल्प करेगा कौन सर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चलो, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है अगर हमारे पास स्टॉक्स कभी भी अवेलेबल रहेगा, मार्केट में कभी भी डिमांड में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ गई, मतलब डिमांड थोड़ी सी हाई हो गई, तो मेरे पास स्टॉक पड़ा है भाई, टाइम नहीं लगेगा, मैं टाइम पे पहुंचा दूंगा मटेरियल्स वहां पे। तो इसका मतलब होता है कि आप कंपटीशन लेवल मार्केट में गेन करोगे भाई, इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है। क्लियर, किस बेस पे, जब आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर है तो कर पाओगे आप। एलिमिनेट डुप्लीकेशन इन ऑर्डरिंग। अब आप यहाँ पे जो डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन मतलब होता है कि जो आप डबल एंट्रीज कर देते हो, इस तरीके का अगर प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप फॉलो करते हो तो यहाँ पे वो गलतियां नहीं होते, वो मिस्टेक्स नहीं होते। डबल टाइम मींस आप बोलो तो रिपीट नहीं करोगे वो चीजों को। क्लियर है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डबल एंट्री पास कर देते, तो वैसा सेम वैसा केस यहाँ पे आपको नहीं दिखने वाला है। नेक्स्ट है टू इंश्योर कंटिन्यूटी प्रोडक्शन ऑपरेशन। टू इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी इन्वेंट्री लेवल अगर मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है तो हमारा प्रोडक्शन ना भाई कंटिन्यू चलना चाहिए, और कितना चलना चाहिए ये सब डिसाइड कौन करेगा सर, ये सब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंडर डिसाइड होता है। जब आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा। और प्रोडक्शन लेवल कैसा चलना चाहिए, किस लेवल पे चलना चाहिए, कितने आउटपुट हमारे डेली होने चाहिए, कितना गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्शन कंटिन्यू नेचर का होना चाहिए, कितना, मतलब बोलते ना एक कंपनी एक ऑब्जेक्टिव रखती है ना कि एक दिन में इतने का प्रोडक्शन होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी का होना चाहिए, इतनी क्वालिटी, एंड क्वालिटी में भी ध्यान रखो, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी पे फोकस रखोगे तो क्वालिटी इफेक्ट करेगा, तो मतलब हमको ध्यान में ये भी देखना है प्रोडक्शन लेवल के साथ में। पॉइंट नंबर 10, टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप वर्किंग कैपिटल का प्रॉपर यूज कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल हर एक बच्चे को पता होगा, शॉर्ट में अगर बोलूं तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आपने ओवर स्टॉक का प्रोडक्शन किया है तो कुछ पैसा यहाँ पे आपका फंस गया, जो पैसा आप यूज कर सकते थे वर्किंग कैपिटल में, वो पैसा आपने कहां फंसा दिया सर, ओवर स्टॉक में फंसा दिया। ओवर स्टॉक में फंसा दिया मतलब वहां पे आपका पैसा फंस गया ना भाई। तो अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर होता है तो ओवर स्टॉक तो होगा ही नहीं सर, ओवर स्टॉक अंडर स्टॉक होता नहीं है, और ओवर स्टॉक का पैसा आप प्रॉपर तरीके से यूज कर पाओगे सर, किसमें, वर्किंग कैपिटल में। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो, यहाँ पे फ्लक्चुएशन इन डिमांड, जो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बताया था ना, यहाँ पे मार्केट में फ्लक्चुएशन आ गई है, आपका डिमांड ज्यादा हो गया, आपकी डिमांड कम हो गई, ज्यादा के केस में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर मैंने एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं रखा अपने पास में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रखा है, तो इन केस डिमांड कभी फ्लक्चुएट हो गई, मींस इंक्रीमेंट अगर हो गई इन केस, तो हमारे पास तो सर गुड्स ही नहीं है, तो उस केस में आपका लॉस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया था ना, गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिलेगा सर, जब हमारे पास स्टॉक्स उतने पड़े रहेंगे और हमने फ्लक्चुएशन के बेस पे क्या किया, आगे पास कर दिया। तो इन केस कभी ऐसा पॉसिबल होता है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका प्रॉपर है तो आप डील कर ले जाओगे। क्लियर है, क्योंकि सिंपल सा जैसे मार्केट, एक समझो यहाँ पे, नहीं तो बच्चों को एक डाउट आएगा सर कि ओवर स्टॉक क्यों नहीं आएगा फिर यहाँ पे। जैसे सपोज मान के चलो आपके मार्कर की डिमांड कितनी क्वांटिटी थी सर, 1000 क्वांटिटी थी, तो आपको ही पता सर 1000 से सीधा 2000 तो होगा नहीं भाई, इतना भी फ्लक्चुएशन तो होता नहीं है, डबल तो होगा नहीं। पर हाँ, ये हो सकता है कुछ परसेंटेज बढ़ जाए भाई, 1050 हो जाए, 1100 हो जाए, 1200 हो जाए, इतना हो सकता है। हमें इतना फ्लक्चुएट नहीं होता सीधा डबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो मतलब सर हम कुछ एक्सेस, अब आप ओवर स्टॉक का मतलब होता है बहुत ज्यादा ही आपने बना के रख लिया, जितना मार्केट में डिमांड हो सकती है उतना। तो ये इनकेस कभी इतने की डिमांड हो गई, ये सब की डिमांड, तो इतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। फ्लक्चुएशन अगर दिखता है मार्केट में डिमांड में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे गुड्स
टाइम पे, राइट टाइम पे क्या कर सकते हैं सर, ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर पहुंचा सकते हैं वहां पे, जिसका जहां इसका सेकंड रीजन यहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का भी बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है। आई होप यहां तक का पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझा रहेगा। पॉइंट्स कितने लिखने, 7 to 8, तो जो आपको इजी पॉइंट्स लगते हैं 7 to 8 जो आपको लगते हैं हाँ ये इजी पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बहुत इजी तरीके से, वही पॉइंट्स आप ऐड करना। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। और जैसे मैंने बोला एसवाई बीकॉम वाले बच्चे पर डे के हिसाब से वीडियो आपको मिलने वाली है, तो कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है। ऐसा बाद में लगेगा मींस नेक्स्ट मंथ, अभी तो ऐसे ही आप चलने दो, नेक्स्ट मंथ ऐसा लगेगा अगर कि सिलेबस हमारा बहुत पीछे चल रहा है, सिलेबस हमारा पीछे चल रहा है, तो पर डे के हिसाब से आपकी वीडियोस बढ़ जाएगी, मींस इंक्रीमेंट हो जाएगी भाई, 1 से 2 वीडियो मतलब 2-2 वीडियो कर देंगे इस तरीके से। बट अभी इस मंथ में इसी तरीके से आपकी वीडियो चलने वाली, क्योंकि साथ में आपके टीवाई एफवाई की भी वीडियो चल रही है, इसीलिए पर डे सबका 1 से 2 वीडियो ही चलने वाला है। क्लियर है? तो जितना सिलेबस पहले आपको कराया जा रहा है उतना फॉलो करते रहो, उतने की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे तरीके से करते रहो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।